Hello, good morning. My name is Om Prakash Kumar. Let's continue our chapter Light, Reflection and Refraction. In the previous class, we have already discussed properties of light and also plane mirror. But now in this class, we have discussed application of plane mirror and spherical mirror also. What is the application of plane mirror? तो फर्स्ट क्लेडिस्कोप में यूज किया जाता है प्लेन मिरर का, दूसरा पेरिस्कोप में यूज किया जाता है। इवन अगर हम शेविंग मिरर की बात करें, जहां पर हम लोग बाल वगैरह कटाने जाते हैं हेयर सैलून में, उसमें भी हमारा प्लेन मिरर ही यूज किया जाता है। एंड सोलर कुकर में भी आपका प्लेन मिरर यूज किया जाता है। आइए देखते हैं ये लिखा हुआ है कि नहीं। एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर, पेरिस्कोप, क्लेडिस्कोप, शेविंग मिरर एंड सोलर कुकर, यानी इन सभी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर्स का यूज करते हैं। बट व्हाट अबाउट स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो स्फेरिकल मिरर जो होता है तो होलो ग्लास का एक पार्ट होता है जो कि हाईली पॉलिश्ड कर्व्ड सरफेस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए लिखा हुआ है हाईली पॉलिश्ड कर्व्ड सरफेस, यही बताया कि हाईली पॉलिश्ड कर्व्ड सरफेस होता है। व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ कट पार्ट ऑफ होलो ग्लास, मतलब ये इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है तो होलो पार्ट का क्या होता है, कटिंग होता है, पार्ट होता है उसका। इट्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, उसी को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर तो दो टाइप में होता है। पहला कनकेव मिरर, and I already told about in the previous class about this. Second, convex mirror, मतलब स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप का होता है, एक कनकेव होता है और दूसरा कन्वेक्स मिरर होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर होता क्या है? चलिए एक डायग्राम देखते हैं। ये जो पार्ट होता है ये पॉलिश किया हुआ पार्ट है, और ये पॉलिश किया हुआ पार्ट किधर है, अंदर है या बाहर है? तो आउटर में, मतलब बाहर की तरफ है। अब हम इसको देखते हैं तो ये पार्ट जो होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये किस साइड है, अंदर की तरफ है, यानी कि इनवर्ड। और ये जो डायग्राम है यही आपका कनकेव मिरर का। यानी कहने का मतलब ये है कि कनकेव मिरर हम उसको कहेंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा इनवर्ड होगा एंड पॉलिश सरफेस जो होगा वो आउटवर्ड होगा। और कनकेव मिरर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो है क्या, कन्वर्जिंग मिरर। यानी कि इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं कि जितने भी लाइट रे आते हैं कहीं से भी, किसी एक पॉइंट पे वो क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। मतलब सारे लाइट आकर किसी एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। तो जल्दी से डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका डिफिनेशन की तरफ में बात करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। The spherical mirror whose reflecting surface
is inward and outer surface is polished is called concave mirror। मतलब कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे। और अभी मैंने बताया कि कनकेव मिरर का और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो लिखेंगे आप ए concave mirror is also known as converging mirror because all light ray converges at a one point। ऑल लाइट रेज कहने का मतलब जो कमिंग लाइट रेज होता है वो सारे लाइट रेज जाके एक जगह पर क्या करते हैं, कन्वर्ज होते हैं। यहाँ पर डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। और मान लीजिए कि यहाँ से लाइट रे आया, यहाँ पर भी कन्वर्ज हो गया, इसीलिए ये हो गया आपका कनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर दोनों पे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कन्वर्जिंग मिरर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। वही लिखा हुआ जो बताया मैंने, द स्फेरिकल मिरर वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड एंड आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। A concave mirror is also known as converging mirror because all light rays converge at a one point। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब बात हम लोग करेंगे किसका, कन्वेक्स मिरर का। ये जस्ट उसका अपोजिट होता है, यानी कन्वर्जिंग था तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर। यानी कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये वो मिरर होता है, मतलब कि स्फेरिकल मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ पॉलिश्ड होता है। ये चीज ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे, सॉरी, द spherical mirror whose reflecting surface is outside and polished surface is inward is called convex मिरर। यहाँ आउटसाइड की तरफ आउटर भी लिख सकते हैं आपको, आउटर मतलब बाहर की तरफ, या आउटवर्ड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसको हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्जिंग मिरर करते हैं। तो लिखेंगे आ कन्वेक्स मिरर
is also known as diverging mirror because it diverges the light rays from one point। मतलब ये एक पॉइंट से क्या करता है, सारे लाइट रे को डाइवर्ट कर देता है। अब इसके डायग्राम की बात करेंगे। मतलब कि हम लोग ने क्या बताया था, इसके अंदर सरफेस को हम लोग क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ये तो ये पॉलिश हो गया और ये हो गया रिफ्लेक्टिव। और इस डायग्राम को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने जो बोला है वही है। देखिए, द स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटर या आउटवर्ड। आउटवर्ड लिख दिए, सबसे बढ़िया, बेस्ट रहेगा। सॉरी, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। एंड पॉलिश सरफेस इज इनवर्ड मतलब कि अंदर की तरफ। इट्स कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। देखिए यहाँ पर पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर कहेंगे। अब कन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ट करता है। तो वही लिखा गया, because it diverges the light rays from one point। मतलब एक पॉइंट से आपको क्या करता है, लाइट रे को डाइवर्ट कर देगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो होगा हमारा यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। लॉज पढ़ेंगे उसके, इमेज को ट्रेस करने का, और उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले कनकेव मिरर का, उसके बाद हम लोग कन्वेक्स मिरर की तरफ जाएंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो और या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। आई होप कि आप लोगों को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा है क्या, एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन, इवन उसके पार्ट्स के डिफिनेशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, यानी कनकेव और कन्वेक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।